जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है क्लास के अंदर। सभी विद्यार्थी सेशन को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। जो भी विद्यार्थी रीट एग्जाम, पात्रता परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण है बच्चों। मैं मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा के लिए। रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा जो आपका 27 फरवरी को होने जा रहा है, बिल्कुल ये रीट एग्जाम का पेपर है बच्चों। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चों 1 से 8 तक कक्षा को पढ़ाना, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा बच्चों। सिलेक्शन अब की बार 2025 में 101% होगा बच्चों। तो सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। भी कर्क रेखा राजस्थान की है, वो किस जिले से होकर गुजरती है, बताओ मेरे को। शानदार प्रश्न है बच्चों। बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, उदयपुर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है बच्चों आपकी। बताओ मेरे को। कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर 26 किलोमीटर लंबाई है बच्चों। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? 2 बार काटने वाली नदी है बच्चों वो माही नदी है, उल्टे यू आकार में बहती हुई काटती है। कर्क रेखा बच्चों राजस्थान के 2 जिलों में से होकर गुजरती है आपकी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश। तो याद रखें काल्पनिक रेखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, बांसवाड़ा जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही आंसर है, सटीक आंसर है। सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम रहेगा क्लास के अंदर। क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण है बच्चों, शुरू से लेकर एंड तक देखना है राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ। राजस्थान के अंदर है वो संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ होता है। सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे। 1990, 1993, 1992, 1991। जिस भी विद्यार्थी को सही आंसर पता है वो कमेंट में सही आंसर ठोकेंगे भी, सभी के सभी, है ना। हाँ, शाबाश। ममता कुमावत, रणजीत, मोनिका, एसपी सरकार, लाडदा, राजिया। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा क्लास के अंदर। तो देखिएगा, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ। 2 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका लॉक किया जाए आंसर। डी आंसर सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। वर्तमान में ये समाप्त होकर वर्तमान में ये समाप्त है, बंद है। तो बताओ मेरे को 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। मुख्य उद्देश्य था बच्चों मरुस्थल के विकास को रोकना। और यहां पर जो बच्चे सी आंसर को लॉक किए हैं उनका सही आंसर हुआ, यहां पर सी आंसर देने वालों का सही आंसर हुआ। यहां पर करेक्ट आंसर है सी आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के लिए उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बताओ मेरे को फटाफट, करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका खतरनाक प्रश्न है बच्चों। मैंने वक्त बदलते देखा है, चढ़ते सूरज को ढलते देखा है मैंने मुंह फेरते अपनों को, देखा है मैंने टूटते हुए सपनों को, मैंने रिश्तों को जलते देखा है, मैंने हवाओं का रुख बदलते देखा है। फितरत की बात तो छोड़िए जनाब, मैंने तो सीरत को बदलते हुए देखा है। तो सभी बच्चों को एक बार पुनः आपका, सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा क्लास के अंदर। सभी विद्यार्थी पुनः एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी करेंगे भी। अच्छी अच्छी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, आपके लिए स्पेशल। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका उस नंबर सी जाएगा, करेक्ट आंसर। मध्यमकालीन मृदा जिन्होंने दिया है उनका सही आंसर है सी आंसर। जो आपकी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। लेवा, शानदार प्रश्न है। कोटा के अंदर है, बारा में है, बूंदी में है, भीलवाड़ा में है। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, अच्छा क्वेश्चन है, छपने की संभावना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा अभी बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेवा तालाब बच्चों 12 जिले में स्थित है। कहां पर है? लेवा तालाब नामक है वो आपका 12 जिले में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी लॉक करने वालों का यहां पर सत्य आंसर है बी, करेक्ट आंसर है बी आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बीहड़ स्थानीय नाम है। राजस्थान में बीहड़ स्थानीय नाम क्या है? चारागाह, क्या है? चारागाह है, कंटीले वन है, तिलहन का और खाद्यान्न का। तो बताओ मेरे को सही आंसर क्या जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ।
जी, सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले चारागाहों को के मैदान को बीहड़ कहते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? पूछा गया। शानदार प्रश्न, बताओ मेरे को। माही नदी है, चंबल है, बनास है और साबरमती है। यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा अभी? बताओ अभी। हाँ, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी। सारे विद्यार्थी क्या करेंगे? कमेंट करेंगे भी और कमेंट में आंसर देंगे। कोई भी बच्चा सीसीटीवी बंद कर नहीं देगा भी। शहबाज 7 नंबर क्वेश्चन है गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर बांध राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में है और भारत का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र यहीं पर लगा हुआ है। जी हाँ बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक कर रहे हैं उनका सही आंसर है चंबल नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे की जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? 8 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है जी। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? जोधपुर है, अजमेर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। बताओ जाखम में बहुउद्देशीय परियोजना पूछिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी सही आंसर देंगे। जो आपकी जाखम बहुउद्देशीय परियोजना पूछी है, जो आपकी क्या है, राज्य के सबसे ऊंचा बांध यहीं पर बना हुआ है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध यहीं बना हुआ है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध यहीं पर बना हुआ है जाखम बहुउद्देशीय परियोजना पर। राज्य का ऊंचा बांध, हाँ राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ जाखम बांध का निर्माण किया गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, रट्टा लगा लो। माउंट आबू में है, तालछापर में है, केला देवी में, सीता माता अभ्यारण्य में भी। बताओ कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य आपका प्रसिद्ध है? 9 नंबर क्वेश्चन बताओ अभी, सटीक आंसर दो फटाफट। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या जाएगा बच्चों आपका? बताओ भी, फटाफट आंसर करो आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का। आंसर देने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिएगा 9 नंबर का सही आंसर जाएगा उड़न की गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। सीता माता अभ्यारण्य जो आपका कहां पर फैला हुआ है? प्रतापगढ़ में। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लॉक किए हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है बच्चों? आपदा प्रबंधन, नदी जल संवर्धन, वनीकरण, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड पूछा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा अभी? फटाफट आंसर करो। बहुत शानदार सेशन है आपका। जो भी मेरे प्यारे साथी 10 नंबर क्वेश्चन सही आंसर डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है भी। दुग्ध उत्पादन दिया है उनका सही आंसर है। मैं बात करूं बच्चों ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है, जिनके निर्माता कौन है? वर्गीस कुरियन थे ना। कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है, वर्गीस कुरियन भी पूछा जाता है बच्चों, वर्गीस कुरियन भी पूछा जाता है, जिनके निर्माता है ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहां पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा रोजा भाकर सीकर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? रोजा भाकर 11 नंबर क्वेश्चन, शानदार प्रश्न है बच्चों। जालौर में है, कोटा में है, अलवर में है या फिर जयपुर में है? लगा लो क्वेश्चन को स्टार। कम समय में जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। रोजा भाकर 11 नंबर क्वेश्चन है। इसराना भाकर सुंदा पर्वत आदि जालौर जिले में स्थित है बच्चों। ठीक है, कहां पर है? जहां जालौर के अंदर क्या है बच्चों? सुंदा पर्वत भी है। क्या है? सुंदा पर्वत कहां पर है? जालौर के अंदर है। इसराना भाकर कहां पर है? इसराना भाकर कहां पर है? यहीं पर है, जालौर के अंदर है। रोजा भाकर है। झारोला भाकर कहां पर है? झारोला। ये भाकर जालौर के अंदर ही है बच्चों। ठीक है, हाँ तो शाबाश। यहां पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर है रोजा भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है? 12 नंबर क्वेश्चन है। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है।
देखिएगा सारे विद्यार्थी 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या देगा, जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाने वाला आपका। मैंने पूछा है कि बहुउद्देशीय परियोजना जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है, ऐसी कौन सी परियोजना इनमें से, क्या माही होगा, चंबल होगा, नर्मदा होगा या फिर इंदिरा गांधी होगा, बताओ। और 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा प्यारे बच्चों जी, ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है यहां पर नर्मदा नदी परियोजना जाएगा। उद्गम सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, उद्गम गुजरात, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश भी पूछ जाती है, राजस्थान में प्रवेश सिलूग्राम, सिलूग्राम जालोर राजस्थान के अंदर प्रवेश है। समाप्ति स्थल है वो गुड है, मलानी है बच्चों, बाड़मेर समाप्ति क्षेत्र, मैं गुड्डा मलानी बोल सकता हूं, बाड़मेर है। शाखाएं हैं पानरिया व भादरिया लिफ्ट नहर निकाली गई है बाड़मेर से, सांचौर लिफ्ट नहर जालौर से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई है वो आपकी 532 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो 74 किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है नर्मदा नदी से, एग्जाम में पूछा जाता है भी सर्वाधिक है, तो जालौर होगा। कौन सा होगा, जालौर होगा। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन टपके तो सुपड़ा साफ कर देना है, ठीक है, सी आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में है वो सेम की समस्या है बच्चों। सेम की समस्या वो हनुमानगढ़ जिले में ही है बच्चों, ठीक है। कहां मेरे, हनुमानगढ़ जिले में ही है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डी आंसर देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है, राजस्थान में कहा जाता है नागौरी, थारपारकर, रेंडा, राठी, लगाओ क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार सेशन है। सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर देखिएगा गौवंश गिर प्रकार की, तो जहां पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर रेंडा जाएगा। क्या जाएगा, रेंडा जाएगा। गौ की नस्ल है बच्चों राठी, हाँ जी राठी है, थारपारकर भी है, कांकरेज भी है, आपकी सांचौरी है, नागौरी है, गिर रेंडा भी कह सकते हो आप, हरियाणवी, मेवात, मालवी भी है, कोठी भी है, ठीक है। इस प्रकार की गायें की सारी नस्लें याद करो भी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी थे पशुवृत्ति आदमी हो याद कर रखी होगी नहीं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं भी, शानदार प्रश्न है, बताओ। सिरोही है, बांसवाड़ा है, चूरू है या फिर कोटा है, लगाओ क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। और यहां पर आपका देखिएगा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पश्चिमी राजस्थान या उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है वो आपके राजस्थान में पश्चिमी स्थान पर या फिर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो यहां पर आपका चूरू जिला मेरे को सटीक आंसर दिख रहा है, सी आंसर जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी झील है और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। मानसागर झील, आना सागर, पुष्कर, बजाज सागर, क्या आंसर जाएगा अभी। बढ़िया प्रश्न है ना, बढ़िया के शानदार प्रश्न है आपका, और इस शानदार प्रश्न का सही आंसर जाएगा आपका बजाज सागर, करेक्ट आंसर होगा बजाज सागर। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है बजाज सागर बच्चों, डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। माही बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन, बताओ बताओ भी, सही आंसर दो। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है, चंबल बेसिन उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, और जहां अधिकतर भीड़ पाई जाती है आपके, है ना, अधिकतर भीड़ पाए जाते हैं चंबल के डाकू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि थार पारकर की एक नस्ल है, थार पारकर की एक नस्ल है, तो थार पारकर है बच्चों आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है थार पारकर, और गाय की प्रमुख नस्ल है बच्चों, किसकी है, गाय की प्रमुख नस्ल है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्की झील अवस्थित है, नक्की झील है वो अवस्थित है। यह झील 1.5 मील लंबी और आपकी 1/4 यानी 25% चौड़ी है। इस झील की गहराई है वो आपकी लगभग 60 फीट है। और हम बात करें राजस्थान की सबसे ऊंची झील यही है, नक्की झील, है ना। तो ये आपकी नक्की झील पड़ती है आपकी माउंट आबू में, ना। कहां पर पड़ती है? माउंट आबू में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? 20 नंबर क्वेश्चन है। सिंचाई परियोजना दी गई है, लाभान्वित जिला दिया गया है, जवाई आपका पाली में है, सही है। सिद्धमुख आपकी चूरू में है, सही है। बिलास आपकी बारा में है, सही है। बांकड़ी आपकी जालौर में, बांकड़ी आपकी बीकानेर में, कौन है टाबर 20 नंबर में? बांकड़ी बांध है वो खड़े, बांकड़ी बांध जालौर में है, खड़ा है, जालौर के अंदर है। और इसका निर्माण है वो सुकड़ी नदी और कलथाना नदियों के किनारे पर बांके गांव में करवाया गया था, ना। हाँ, याद रखेंगे, सुकड़ी नदी पर ही हो बांध है। और डीपली बताऊं तो एक नदी को और नाम याद रखियो, कलथाना, ठीक है। और बांके गांव में निर्माण करवाए गए बेटा आप बांके गांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? 21 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न। 21 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है वो JICA द्वारा प्रायोजित है। यानी मैं बात करूं जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, करेक्ट आंसर ऑप्शन रेडी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र वह सर्वाधिक है, उदयपुर है, करौली है, प्रतापगढ़ है और सिरोही है। 22 नंबर क्वेश्चन रिपोर्ट के अनुसार सही आंसर दोगे भी सारे विद्यार्थी, रिपोर्ट के अनुसार सही आंसर देंगे सारे विद्यार्थी। और यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा अभी? शाबाश, 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 2021-22 के अनुसार। करेक्ट आंसर है भी आपका उदयपुर। क्या जाएगा? उदयपुर जाएगा। उदयपुर में आपके सर्वाधिक वन बच्चों आपके 23.49 है, 23.49% है 21-22 के अनुसार। दो नंबर पर आएगा आपका प्रतापगढ़, 2 नंबर पर प्रतापगढ़ आएगा जिसमें 23.24% है बच्चों, ठीक है। 3 नंबर पर आएगा आपका कहां पर? 3 नंबर पर सिरोही आएगा बच्चों, और 4 नंबर पर आएगा करौली, ठीक है। हाँ देखिएगा, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 4 नंबर है। देखिएगा ये आपका आंकड़ा लिखा हुआ है यहां पर, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है भी राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है राजमहल टोंक कहां स्थित है? किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? बताओ मेरे को। राजमहल है वो टोंक में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है पूछा गया। बढ़िया प्रश्न है ना, बढ़िया के शानदार प्रश्न है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन सॉरी, 23 नंबर क्वेश्चन शानदार प्रश्न है बच्चों। हाँ देखिएगा, सोना, पन्ना, चांदी और तांबड़ा, बताओ। तेईस नंबर क्वेश्चन है तांबड़ा, फिरोजा, गार्नेट, रक्तमणि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डी आंसर देने वालों का सही आंसर है। उत्पादित क्षेत्र है तांबड़ा के। राजमहल टोंक हो गया, राजमहल टोंक के अनुसार ये अलग पूछा जाता है बच्चों। एक जनकपुर भी आता है, कौन सा आता है? जनकपुर भी आता है। जनकपुर भी बच्चों आपका कहां पर पड़ता है? जनकपुर भी आपका टोंक में पड़ता है, ये भी प्रसिद्ध है। और तांबड़ा के लिए कौन सा आपका प्रसिद्ध क्षेत्र है? खरधारी एक का नाम आता है बच्चों आपका, खरधारी क्षेत्र वो आप पड़ता है आपका अजमेर के अंदर। कहां पर पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और तांबड़ा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एक बच्चों आपका स्थान आता है सरवाड़, कौन सा आता है? सरवाड़, ये भी आपका अजमेर के अंदर है बच्चों। एक बच्चों आपका पूछा जाता है दादिया, दादिया भी कहां पर है बच्चों? दादिया भी आपका भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। ये सारे के सारे क्षेत्र वो तांबड़ा से संबंधित है बच्चों, पूछ जाते हैं ये एग्जाम के अंदर। डी आंसर जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, भारतमाला परियोजना का संबंध है वो किस क्षेत्र से है? भारतमाला परियोजना का संबंध पूछा है बच्चों, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपका। भारतमाला समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या फिर परिवहन, बताओ भी। भारतमाला का संबंध है वो किस क्षेत्र से है पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है। हाँ बताओ भी, 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा?
भारतमाला परियोजना का संबंध परिवहन सड़क निर्माण से है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है। यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है बी। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और बच्चों जो बच्चे रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है तो अभी तक तो भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? किन्नू की, देखिए राजस्थान में किन्नू का सर्वाधिक पैदावार आईबी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? 26 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, संप सभा या फिर भगत पंथ है? कौन सा चलाया रे बताओ? लगा लो क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, छपने की संभावना है। हाँ जी, 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा? देखिएगा, गोविंद गुरु जी हाँ, संप सभा की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, संप सभा। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। संप सभा की स्थापना की जाती है बच्चों सिरोही के अंदर। कब की जाती है? सिरोही में की जाती है बच्चों। कब की जाती है बच्चों? याद रखेंगे 1883 में की जाती है बच्चों। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा है किसकी प्रेरणा से की जाती है? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती की हाँ प्रेरणा से की जाती है। और इसके अंतर्गत 2 अधिवेशन होता है बच्चों संप सभा में। कितने अधिवेशन होते हैं? 2 अधिवेशन होता है। पहला अधिवेशन होता है आपको फर्स्ट अधिवेशन होता है बच्चों आपको 1903 के अंदर होता है, सिरोही में होता है। दूसरा होता है 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पति का मूल नाम था। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? 26 नंबर क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। विजय सिंह पति का मूल नाम पूछा है आपसे। और विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह गुज्जर था बच्चों। क्या था? भूप सिंह गुज्जर था। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही आंसर हुआ यहां पर। भूप सिंह क्या था? भूप सिंह गुज्जर था विजय सिंह पति का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों की, 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? लगाओ स्टार। मत्स्य संघ 28 नंबर क्वेश्चन। मत्स्य संघ का निर्माण होता है 28 मार्च को। प्यारे बच्चों 28 मार्च 1948 को। इसके अंदर बच्चों आपका एक ठिकाना जोड़ा गया, नीमराना ठिकाना जोड़ा गया बच्चों। उद्घाटनकर्ता कौन है इसके? उद्घाटनकर्ता है वो एन.वी. गाडगिल है बच्चों। गाडगिल है। भरतपुर किले में इसका उद्घाटन किया गया। भरतपुर लोहागढ़। ठीक है, भरतपुर कह सकते हो, लोहागढ़ किले में इसका निर्माण किया गया बच्चों। इसके अंदर कौन कौन सी देशी रियासत जोड़ी गई ये मेरे को बताओ, आप लोग कमेंट करिएगा सारे बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकीकरण का प्रश्न है। राज प्रमुख से बनाया गया, इस प्रमुख राज प्रमुख बनाया गया आपका उदय भान सिंह को धौलपुर के। उप राज प्रमुख बनाया गया गणेश पाल को। पीएम बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। वार्षिक आय वो 1,84,000 रखी गई। मत्स्य संघ का नाम वो के एम मुंशी ने दिया था बच्चों। और क्या बताऊं, इसके अंदर है वो आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोरली, ये 4 देशी रियासतें शामिल की गई। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। बताओ, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शानदार प्रश्न है, शानदार जानदार प्रश्न है बच्चों। बताओ मेरे को सही आंसर क्या जाएगा? और 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो बच्चे ऑप्शन में दे रहे हैं उनका सही आंसर है भी। पूछा है रतन देवी तो जयपुर राज्य से संबंधित है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो करौली का केला देवी मंदिर है वो कालीसील नदी के किनारे स्थित है, जहां पर प्रसिद्ध केला देवी का मेला लगता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है?
निम्न में से कौन सा दुर्ग वो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो बच्चों गागरोन का किला नहीं है, ठीक है, गागरोन का किला नहीं है। गागरोन का किला डोड परमाणु द्वारा करवाया गया, यह जल दुर्ग है और दुर्ग झालावाड़ के अंदर है, काली सिंध और औ नदियों के संगम पर स्थित है गागरोनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरिया सर से संबंधित है? 32 नंबर प्रश्न सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध जसनाथ जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देने वालों का सही आंसर है सिद्ध जसनाथ जी, है ना, बी आंसर जाएगा यहां पर, बी आंसर देने वालों का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक कर दिया करो रे, और क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो अपने प्यारे मित्रों तक। अगर पहली बार चैनल को पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लो, क्या दिक्कत है। 33 नंबर प्रश्न है, कोटा के शासक काल से शिकारदर से कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई है? बढ़िया प्रश्न है ये तो, शानदार प्रश्न है, शानदार क्या जानदार प्रश्न है ये आपका। कोटा शैली, बी आंसर। राजा उमेद सिंह, राजा उमेद सिंह ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सत्य आंसर है यहां पर, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला 34 नंबर क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी महाराज, पाबोजी महाराज, गोगाजी, रामदेव जी, बताओ। सारा बच्चा कमेंट करो भी, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे। क्या आंसर जाएगा फटाफट, कोई भी बच्चा सीसीटीवी बंद कर नहीं दिखेगा क्लास, कमेंट करो फटाफट। हाँ जी 34 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न है। तो यहां पर जो बच्चे तेजाजी महाराज आंसर दिया है उनका सही आंसर हुआ भी तेजाजी। तेजाजी का बच्चों जन्म होता है आपका कहां पर होता है? जन्म खरनाल के अंदर होता है, खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है बच्चों, खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। इन्हें दोस्तों आपका क्या कहा जाता है? धौलिया वीर, काला बाड़ा देवता कहा जाता है। पिताजी का नाम बच्चों याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ताहड़ जी। माता जी के नाम है वो राम कुंवरी, राम कुंवरी, राम कुंवरी थाकण है, ठीक है, थाकण है। पत्नी का नाम भी याद रखो सारा बच्चा, पेमल दे, क्या नाम था? पेमल दे। घोड़ी का नाम भी याद रखो, लीलन, लीलन श्रृंगारे, ठीक है। मेला भरता है परबतसर के अंदर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और भोपे होते हैं वो घोड़ले होते हैं, घोड़ला, ठीक है। प्रमुख स्थान है वो सुरसर अजमेर में है, ब्यावर सेंद्रिया में, भावताबाद सिद्धुगारी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्रप्लेस के नाम से विख्यात है? 35 नंबर क्वेश्चन बताओ। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्रप्लेस के नाम से विख्यात है? 35 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ। बीजोलाई महल है, उमेद भवन है, शिव विनाश है, निवास प्लेस है, जल महल है, भी बताओ। लगा लो किसने को स्टार और छाप देंगे भी सारे विद्यार्थी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 35 नंबर प्रश्न है। देखिएगा, उमेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था बच्चों, ठीक है। और ये चित्र पैलेस से बना होता है, बने होने के कारण चित्र पैलेस ही कहा जाता है इसे। उमेद भवन पैलेस ऑप्शन नंबर बी जाएगा टापरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी कहां स्थित है? चांद बावड़ी कहां स्थित है? चांद बावड़ी बच्चों आप बनेरी में, कहां पर है? चांद बावड़ी आपकी आप बनेरी दोसा के अंदर है बच्चों, चांद बावड़ी आप बनेरी दोसा के अंदर, याद रखो भी। इसका निर्माण है वो निकुंभ क्षत्रिय चंद द्वारा करवाया गया, और ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? स्वतंत्र सेनानी और सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा का आपका जन्म होता है, कब होता है? जन्म होता है वो 3 नवंबर को होता है बच्चों, 3 नवंबर 1900 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है सागरमल। और सागरमल गोपा ने जैसलमेर में कुसासा व राजा जसवार सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। 1915 में सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की, इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे। और इन्होंने दिल्ली से विजय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। और जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ जी का मुकदमा, ये इनकी
पुस्तक है बच्चों। जवाहर सिंह ने गोपा को 1946 में मिट्टी के तेल डालकर जिंदा जला दिया था जेल में, याद रखेंगे। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने सागरमल गोपा की मृत्यु का आत्महत्या करार दिया गया बच्चों, याद रखेंगे यह बात है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है जैसलमेर, सी आंसर जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहां पर हुआ? 38 संरक्षण नसीराबाद छावनी में होता है बच्चों। कहां पर होता है? नसीराबाद छावनी में होता है बच्चों। 28 मई को हो जाता है, 28 मई को हो जाता है बच्चों, याद रखेंगे। 15वीं एनएस बटालियन ने यहां पर बंगाल से बुलाकर तारागढ़ दुर्ग को तलहटी में शिविर लगाया गया। बाद में क्रांतिकारियों ने विद्रोह करके न्यूबरी स्टूवेट को मार दिया गया था। पिछाड़ अंग्रेज अधिकारी को भागकर मेघनी दुर्ग में चला गया था और क्रांतिकारियों ने छावनी लूटी थी और अजमेर की बजाय दिल्ली चले गए थे बच्चों। और ये सारी बातें मेरी बताई दी है बच्चों। क्रांतिकारियों को पीछा मेवाड़ की सेना लेकर वाल्टर और हितकोट ने भी किया था, लेकिन सफलता मिली नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? 39 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक हुआ करता था, वो परमदेव चंदेल था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? 40 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा, सांबर थी बच्चों। क्या थी? सांबर थी। और सांबर की स्थापना कौन करते हैं? वासुदेव चौहान, आपके शासक हुए ने एक वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 551 ईस्वी में करते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जून 1621 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के साथ कोंकण साथ ले गया था? 41 नंबर प्रश्न है, सही आंसर जाएगा आपका संभाजी। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर हुआ संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो यहां पर चामुंडा माता का मंदिर है, वो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा 42 नंबर प्रश्न में, जोधपुर दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के साथ उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए बच्चों? सही आंसर जाएगा अनूप सिंह, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? सूर्यमल मिश्रण है, बूंदी, करेक्ट आंसर है भी ऑप्शन नंबर ए, सूर्यमल मिश्रण बूंदी, ऑप्शन नंबर ए। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की तो काफी सारी रचनाएं, वीर ससई है, बलवंत विलास है, और रामर जांट है, सतीरासो है, धातु है, तो ये सारी इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को कहा जाता है डिंगल। क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा डिंगल। यानी मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान को साहित्य रूप है, चारण कवियों द्वारा रचित है, विकास है वो गुर्जर अपभ्रंश के द्वारा हुआ है, ग्रंथ है वो राजरूपक राव जयसिंह छंद रुक्मणी ये घनी है, ठीक है। पिंगल अलग हुआ, पिंगल ब्रजबासी के या पूर्वी राजस्थान में बलजा, पिंगल तो अलग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस हिंदू माह में गणगौर मनाई जाती है? किस हिंदू माह में आपकी गणगौर मनाई जाती है बच्चों? तो गणगौर आपकी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर हुआ। और गणगौर है वो जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था बच्चों? राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? आप लोग मेरे को कमेंट करिएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करिएगा कि राज प्रशस्ति का लेखक कौन था। देखता हूं आप कितने पानी में। राज प्रशस्ति लिखी कब गई, याद है क्या आपको? राज प्रशस्ति लिखी गई आपकी 1676 के अंदर, ठीक है। राजमंद झील के किनारे है, घेवर माता मंदिर के पास 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है बच्चों, याद रखेंगे। मैं बात कर रहा हूं राजमंद झील के पास है, राजमंद झील के पास है, घेवर माता मंदिर है, घेवर माता मंदिर के पास, यानी 25 है शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कौन सी? राज प्रशस्ति, याद रख लेगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। लेखक कौन है? लेखक है वो आपका रचनाकार रणछोड़ भट्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इसके अंदर और क्या है? तो 24 अध्याय लिखे हुए हैं और 21 सर्ग और राज सिंह और 3 सर्ग जय सिंह ने लिखा हुआ है। श्लोक है वो पूरा कितना अंदर श्लोक है वो 1106 श्लोक है बच्चों। राज प्रशस्ति है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर, 1106 श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मारवाड़ रा परगना रिविगत का लेखक, मारवाड़ रा परगना रिविगत का लेखक है, कौन है टाबरो? बेरवेगी कौन है? मारवाड़। तो मारवाड़ रा विगत री परगना राजस्थान का गजेटियर कहे जाने वाले आपके मुनोत राजस्थान का अबुल फजल है। ऑप्शन नंबर सी, मुनोत नैनसी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का गजेटियर तो मुनोत नैनसी, राजस्थान का अबुल फजल, याद रहिए वो, ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ रा विगते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को तांबर नगरी के नाम से जाना जाता था? तांबर नगरी की मैं बात कर लेता हूं प्राचीन काल में, तो आहड़ सभ्यता होगी जो उदयपुर आहड़ बेड़च नदी किनारे पर विकसित होती है। आहड़ कह दो, बेड़च कह दो, बनास कह दो, यह नदियां पर किनारे पर विकसित हो रही है आहड़ नदी। ऑप्शन नंबर ए जाओ, आगाहटपुर, आगाहट दुर्ग ताम्रवती नगरी उसके उपनाम है। खोज 1953 में होती है। आहड़ की अक्षित कीर्ति व्यास करते हैं। व्यापक उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल है, धीरज लाल है, सांकड़िया है, विजय लाल है। विशेषता है वो सकाटी पत्थरों के आधार पर बने उपकरण अध्ययनता मिली है। यहाँ पर बिना हत्या का जल पत्र मिला है, 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है यहाँ पर, और लोहे की ताम्रपत्र भी मिले हैं, और लाल भूरे रंग की बर्तनों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और क्या बताऊं, यूनानी शासकों के 6 तांबे की मुद्राएं मिली है, और बनासिर बुल का बेल भी यहाँ पर मूर्ति मिला है बच्चों। और क्या है, आहड़िती है भी पूरी जय। नेक्स्ट क्वेश्चन और 50 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? ओजियाना, राजस्थान की ओजियाना स्थित है। तो ओजियाना बच्चों आपका कहां पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी देने वालों को सही आंसर है। ओजियाना स्थल भीलवाड़ा में गणेश्वर शिखर में, शिखर बोलता बोलता ओजियाना स्थल यानी सभ्यता है, ठीक है। अन्य तांबर युगीन स्थल है, ये तांबर युगीन स्थल है, ठीक है। गणेश्वर सीकर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, नंदलाला किरोस्तर चित्तड़वाड़ी जयपुर के अंदर है, सांबलिया पुंगल बीकानेर के अंदर, कुराग पुष्कर में है, और पुंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ में है, पलाना आपका जालौर में है, मल्लाह आपका भरतपुर में है, और कोल माहौली आपका सवाईमाधोपुर में, ओजियाना लाचुरा वो भीलवाड़ा के अंदर है। ये बात लो, ये सारी सुविधा बता दी, एक सागी बता दी, नहीं एक सागी बता दी। सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भी। टेलीग्राम चैनल को किस किस ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट में पिन की गई है, वहां से ज्वाइन हो, और हमारे चैनल को सारे बच्चे से सब्सक्राइब करके रखेंगे भी, सब्सक्राइब करेंगे, और सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देंगे भी। क्लास कैसी लगी, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना है, रिस्पेक्टेड। और हम मिलेंगे अगली किसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप किस एग्जाम की तैयारी करें ये भी कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद।